चलो क्वेश्चन नंबर 6 में हो। ये जो फॉरफीचर रीइश्यू के ऊपर क्वेश्चन है, ये जो कॉल्ड अप के ऊपर बात कर रहे थे ना, ये कॉल्ड अप के ऊपर में क्वेश्चन है। कॉल्ड अप के मतलब क्या बोला, क्या कंपनी हमेशा आखिरी दम तक इंतजार करता है पैसा मांगने के लिए? कितना हुआ अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मांगा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा नहीं दिया, उसको और फाइनल कॉल का हम लोग इंतजार नहीं करते। भाई जो आदमी अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उससे क्या उम्मीद बोलो आप? तो वो आदमी का शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या करते हम लोग, कैंसिल। जैसा पोपट लाल हम लोग कैंसिल, मीटिंग कैंसिल, पिकनिक कैंसिल, और उसी लोग शेयर्स भी क्या करेगा बोलो, कैंसिल कर देगा फर्स्ट कॉल के बाद ही। तब वो लोग कॉल्ड अप कहाँ तक हुआ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। क्या फाइनल कॉल के पैसे लोग मांग रहे, तुम्हारा मांग रहे ही नहीं है पैसा। तो याद रखोगे, जब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे ना, कॉल्ड अप वैल्यू से करोगे, फेस वैल्यू से नहीं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार क्या बोला, अ कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑफ ₹10 ईच का मतलब बोलो फेस वैल्यू, लिख दो उसके ऊपर में, 10 रुपए के ऊपर में लिख दो तुम लोग फेस वैल्यू। A company forfeited 100 shares of ₹10 each, issued at 10% डिस्काउंट। 10 रुपए का चीज और कितना में इश्यू किया, वो 10% डिस्काउंट में, तो ₹1 डिस्काउंट हो गया। तो इश्यू प्राइस कितना हो गया तुम्हारा, ₹9। टू बी टेकन इन टू अकाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और वो ₹1 का डिस्काउंट कब देंगे हम लोग, अलॉटमेंट के टाइम में। ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹3 वॉज नॉट रिसीव, बोला जिससे ₹3 नहीं मिला, कॉमा द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 इज नॉट येट मेड। फाइनल कॉल ₹2 मांगे हो कि मांगे ही नहीं हो, मांगे ही नहीं हो तुम्हारे। दिस शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट ₹6 पर शेयर, और यही शेयर्स को, कितना शेयर बोले तो 100 शेयर्स को, जो पहले लाइन में लिखा नहीं लिखा हुआ, अ कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर, उसी शेयर्स को तुम री इशू किए हो ₹6 करके, एज ₹8 पेड अप। कितना में किया हो तुम, ₹8 पेड अप में। अब बोलो ₹6 का चीज ₹8 पेड अप क्यों लिखा है, बोलो तो बोलो, तुम्हारा याद है अभी क्वेश्चन में तुमको परेशान करेगा। ठीक है, कर रहा है ₹6 में, और पेड अप कितना बोल रहे लो, ₹8। ध्यान से अगर सोचोगे तुमको क्या लगेगा पता है, सिर्फ ₹6 दिया तो ₹6 ना पेड अप होना चाहिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। लेकिन वो बोल रहा दे रहा ₹6 और पेड अप कितना रुपया बोल रहा है उसका, ₹8। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये चीज तुम लोग बनाओ। फेस वैल्यू कितना हो रहा है, ₹10। ये भी क्वेश्चन ना तुम लोग का जान खाओगे अभी। शेयर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट, कितना रुपया डिस्काउंट बोला है, 10%। तो ₹10 का 10% कितना हो गया, ₹1। याद रखोगे भाई, जब भी डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, डिस्काउंट प्रीमियम ये सब ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। 10% डिस्काउंट हो, 20% प्रीमियम हो, कुछ भी हो, ये हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, तुम्हारा फेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद जाओ इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना हो गया, 10 में ₹1 चले जाएगा तो कितना बचेगा, ₹9। अब ये लोग ₹9 एक बार में मांग रहे हैं कि तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के मांग रहे हैं। मतलब सब आदमी ऐसे ही गरीब है, ₹9 एक बार में मांगेंगे तो ऐसे ही भी नहीं दे सकेगा। मनी पेएबल एज फॉलोज। अब हमको एक बात बताओगे, ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल, और एक लाइन यहां पर ही छोड़ा है। ठीक है, तुम लोग भी छोड़ोगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, फिर एक लाइन यहाँ पर ही छोड़ा। ठीक है, तुम लोग भी इसी धारी मत खींच जाओगे, बस तुम लोग को बोला एक लाइन यहाँ छोड़ोगे, और ऑन फाइनल कॉल। ठीक है बहन, अब क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, क्योंकि इतना बात किया ना, तुम लोग क्वेश्चन भूल गए होगे क्या बोल रहे हैं। अब फिर से पढ़ो एक बार, पढ़े। अ कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर, फॉरफिटेड का मतलब क्या बोले तो
कैंसिल, कितना शेयर कैंसिल कर दे रहे 100 ऑफ ₹10 इच इशूड एट 10% डिस्काउंट ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹3 क्या बोला है वॉज नॉट रिसीव्ड, ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹3 क्या बोला नॉट रिसीव्ड। तो कॉल का कितना रुपया बोला लो 3 रुपया तुमको रिसीव नहीं हुआ। फिर ये लोग क्या बोला द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 नॉट येट मेड, फाइनल कॉल का 2 रुपया तुम अभी तक नहीं मांगे, तो 3 रुपया कॉल का बोला, कॉल का जगह में लिख दिया, 2 रुपया फाइनल कॉल का बोला, 2 रुपया फाइनल कॉल का जगह में लिख दिया। और वो लोग ब्रैकेट में क्या लिखा था बोला तो टू बी टेकन इनटू अकाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये जो 1 रुपये का डिस्काउंट है ना, 1 रुपये का डिस्काउंट हम लोग कहाँ देते हैं अलॉटमेंट के टाइम में, तो ये 1 रुपया अलग से क्या है लिखाएगा +1, उस दिन इसका पर बातचीत भी हुआ था -1 नहीं होगा क्या होगा +1 होगा, ठीक है। अब हमको एक बात बोलोगे, उस दिन हम लोग, और ये लोग बता रहे हैं क्वेश्चन में कि 100 शेयर्स ऑफ ₹10 इच री इशू किया, कितना में करके री इशू क्या बोलो एट ₹6 पर शेयर, दूसरा एक आदमी को पकड़ के, और वो आदमी पैसा कब से नहीं दे रहा बोलो तो 100 शेयर्स का फर्स्ट कॉल 3 नॉट येट मेड, ये आदमी कितना शेयर्स का पैसा दे रहा है 100 रुपया यहाँ पर ही, और इस आदमी को तुम 100 शेयर्स का शेयर्स किसी और आदमी को पकड़ के क्या कर रहे हो तुम री इशू कर रहे हो, और कितना शेयर्स री इशू कर रहे बोलो तो किसी और आदमी को पकड़ के वही 100 शेयर्स, वो लोग कुछ बोला है 60 शेयर्स री इशू 80 शेयर्स री इशू कुछ बोला है, तो क्या मान लेंगे 100 शेयर्स कैंसिल किया और री इशू भी कितना शेयर्स किया तुम्हारा वही 100 रुपया, और कितना में री इशू कर रहे हो एट ₹6, कितना में बोला एट ₹6 है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार जरा देखो, ऐसे इस करके सेंटेंस है एट ₹6 और एज ₹8, देखो सेंटेंस में एट ₹6 और एज रुपीज क्या बोला है 8 और 8 पेड अप। अब इसका मतलब समझोगे, ठीक है। लोग जरा जरा लाइन में घुमा कर चले क्या, हम मेन क्वेश्चन जाने से पहले पहले सब चीज का एक बार क्लियर कर देने मांग रहे। तो हमको एक बात बोलो, ये जो टोटल पैसा है 10 रुपया, 10 रुपया में कैसा होगा 9 रुपया और 1 रुपया क्या है डिस्काउंट, तो 1 रुपया और प्लस कितना होगा 9 रुपया, तो 9 + 1 रुपया कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 रुपया। तो मतलब सर ये वाला जो साइड है ये टोटल ऐड करके कितना आना चाहिए 9 रुपया आना चाहिए, बात तो होता है एकदम। तो फर्स्ट कॉल का मांग रहा है 3 रुपया और फाइनल कॉल का मांग रहा है 2 रुपये, तो 3 तो कितना हो गया 5 रुपया, तो सर 9 में 5 गया तो कितना बचा 4 रुपया। तो लोग 4 रुपया कहाँ मांगा होगा एप्लीकेशन में और अलॉटमेंट में, क्वेश्चन में तुमको बोला है कितना कितना मांगा नहीं बोला ना, तुम अपना दिल से मत सुन लो, अगर 2 रुपया एप्लीकेशन 2 रुपया अलॉटमेंट, और तुमको ये बात नहीं बोला कि 2-2 रुपया, और लोग बोला भी नहीं कि एप्लीकेशन में कितना अलॉटमेंट में कितना, तो तुमको कौन सा पूरा एंट्री पास करना है, तुम 4 रुपये क्या करोगे बोलो तो ऐसा बड़ा करके दोनों जगह में क्या है बैठा दोगे। तुमको बोला लोग भाई तुमको लोग बोला है 2 रुपया एप्लीकेशन 2 रुपया अलॉटमेंट, वो 4 रुपया, तुम ऐसे 4 रुपया लिखोगे दोनों में क्या है तुम्हारा, तब बोलो 4 3 7 2 9, ठीक है, और 1 रुपया क्या है तुम्हारा तो डिस्काउंट, तो 9 + 1 कितना हो गया तुम्हारा 10 रुपया। अब आ जाओगे बात, पहले ही समझा दिया। उसके बाद दूसरा चीज तुम लोगों को क्या करना है, सर हम लोग कैंसिल कब कर रहे हैं शेयर्स, कैंसिल कब कर रहे हैं, देखो इसका फोटो इधर बनाया 100 शेयर्स का, क्या इसका फोटो हम फाइनल कॉल में भी बनाया नहीं बनाया। हम हमेशा क्या बोलते हैं जो आदमी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया का मतलब क्या वो आदमी फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, है ना बोलते थे हम, लेकिन आज हम तस्वीर इसका खाली इधर बनाया, इसका तस्वीर हम फाइनल कॉल में बनाया नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाए बोलो, इन लोग फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा और फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिटेड, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिटेड नहीं हो रहा, किसके बाद हो रहा फॉरफिटेड बोलो फर्स्ट कॉल के बाद। तो बोलो लोग मांगा कितना रुपया 4 3 कितना हो गया 7 रुपया, तो ये जो 7 रुपया मांगा ना यही 7 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा कॉल्ड अप वैल्यू, और 1 रुपया क्या है तुम्हारा डिस्काउंट, तो 7 + 8 कितना हो गया तुम्हारा 8 रुपया। ये जो लोग बात बोला ना एट ₹6 और एज ₹8 पेड अप,
वो देगा 6 रुपये, लेकिन उसका पेडअप कितना होगा 8 रुपये। क्यों 8 रुपये? लोग 10 रुपये नहीं बोल रहे, क्यों लोग बोल रहे 8 रुपये? क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू तुम्हारा कितना हो रहा है 8 रुपये। तो तुम लोग अभी जब फॉरफिटेड शेयर्स का जर्नल एंट्री पास करोगे ना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 100 शेयर इंटू 10 रुपये करोगे कि 100 शेयर इंटू 8 रुपये करोगे? 100 शेयर इंटू 8 रुपये करोगे। ठीक है, याद रहेगा सब चीज। मान लो भूल भी जाओगे तो वीडियो तो जिंदा रहेगा यूट्यूब में, जाके देख लोगे फिर से अगर भूल भी गया था। इन द बुक्स ऑफ, क्या कंपनी का नाम? नाम नहीं दिया है तो तुम लिख दो लावारिस कब्रिस्तान। नहीं, जिसका कोई नहीं उसका लावारिस कब्रिस्तान। इन द बुक्स ऑफ डैश डैश। इंसान लोग बोलता है जिसका कोई नहीं उसका खुदा, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। तो जिसका कोई है तो उसका खुदा नहीं है कहा? बोले बोलो तो एक बार, जिसका कोई नहीं उसका खुदा, तो जिसका कोई है तो उसका नहीं है खुदा। उसका भी है, सभी का है, तो रहे नहीं रहे उससे क्या मतलब है। अब उसके बाद हम लोग को जर्नल एंट्री किसका पास करना है? अब फॉरफिटेड शेयर्स का, री इश्यू और कैपिटल रिजर्व। तो हमको एक बात बताओ, जर्नल एंट्री कैसे कैसे पास करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर से पहले एक तो पास कर दो। इक्वेशन में ओरिजिनली डिस्काउंट है कि नहीं है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और टू क्या लिखेंगे तुम्हारा? टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। नरेशन अगर दिल करें तो बीइंग शेयर्स एकदम एक लाइन का, एक लाइन का 2-3 वर्ड है। 3 वर्ड बोलो तो जैसा आई लिव यू में 3 वर्ड होता है, उसी यहाँ भी 3 वर्ड है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। और आजकल तो चेंज हो गया, आई लाइक यू। मतलब कोई फंसने नहीं मांग रहा है, पसंद करते, प्यार दूर न करते भाई, तो भी रहेगी रहे बछड़े बेचारे वाला बात। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बस 3 वर्ड का खेला है। तो उसके बाद आ जाओ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट कॉल्स इन एरियर और फॉरफिटेड शेयर। अब तुम एकदम ध्यान से एक एक करके भाई, इसमें तो अच्छा बात यह है कि 2 आदमी नहीं है। उस सब क्वेश्चन में क्या था, 2 आदमी था, एक तो मिस्टर ए एक तो मिस्टर बी, ये सब पगलागिरी है। इसमें एक आदमी है बस। तुमको एक बात बताओ, 100 शेयर्स इंटू रुपीज कितना लिखेंगे? 10 रुपया लिखेंगे कि 8 रुपया लिखेंगे? 8 रुपया। भाई हम क्या बोला, फेस वैल्यू होता है हमेशा, लेकिन जब 10 रुपये मांगे नहीं तो 10 रुपये से कैंसिल होगा, फिर कितना से कैंसिल होगा तुम्हारा? सिर्फ 8 रुपये से। वही बात जो हम लास्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे ना, यही बात। तो याद रखोगे ये कौन सा वैल्यू होता है तुम्हारा? कॉल्ड अप वैल्यू होता है। ठीक है, कौन सा वैल्यू होता है तुम्हारा? ये कॉल्ड अप वैल्यू। तो 100 इंटू 8 कितना हो गया तुम्हारा? 800। ठीक है, अब एक एक करके बोलोगे। फिर क्या बोला? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना रुपया तुम्हारा? 1 रुपया। तो 100 इंटू कितना करेंगे? 100 रुपया। तो 100 इंटू 1 कितना हो गया? 100 रुपया। उसके बाद कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एरियर मतलब वो कितना पैसा नहीं दिया। तो ये बंदा कहाँ से पैसा नहीं दे रहा? फर्स्ट कॉल से। ये बंदा कहाँ से दे रहा? बोलो फर्स्ट कॉल से। तो ये कितना रुपया नहीं दे रहा है? सिर्फ 3 रुपया। क्या ये फाइनल कॉल का भी पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? भाई फाइनल कॉल का तो हम उससे मांगा ही नहीं है, तो जब मांगा ही नहीं है, देना और नहीं देने का तो क्या सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सिर्फ कितना पैसा मांगा हम लोग इससे? सिर्फ 3 रुपये। तो 100 इंटू कितना हो जाएगा? 3। तो 100 इंटू 3 कितना हो गया बोला? 300। और फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब तुम्हारा क्या होता है? कितना पैसा दिया। कॉल्स इन एरियर मतलब क्या बोला? कितना पैसा नहीं दिया।
और फॉरफिटेड शेयर मतलब कितना पैसा दिया। तो ये बंदा फर्स्ट कॉल से नहीं दिया का मतलब क्या, एप्लीकेशन का दिया पैसा और अलॉटमेंट का दिया। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के कितना हो रहा था, 4 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग कितना रुपया लिखेंगे बोला, 100 इंटू 4। तो 100 इंटू 4 कितना हो गया तुम्हारा, 400 रुपया। क्लियर है बात एकदम। तो तुम देखो 8 रुपया था ना डेबिट, 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 और 4 कितना हो गया, 8 रुपया। लेकिन क्या तुम 8 रुपये एक बार में लिख सकते हो, तुमको तोड़ तोड़ के लिखने होगा। डिस्काउंट का पैसा डिस्काउंट में, कॉल्स इन एरियर का पैसा कॉल्स इन एरियर में, फॉरफिटेड शेयर्स का पैसा फॉरफिटेड शेयर्स में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस शेयर्स को री इशू करेंगे, दूसरा आदमी को पकड़ के क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई खरीद ले। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, forfeited शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर्स री इशू, बीइंग शेयर्स री इशू। हमको एक बात बताओ, ये कैपिटल में कितना पैसा जाएगा बोलो, 100 शेयर इंटू 10 रुपया जाएगा कि 8 रुपया जाएगा, बोलो। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। और क्वेश्चन में क्या बोला है, एट ₹6 और एज ₹8 पेडअप। तो पेडअप कितना होगा तुम्हारा, 8 रुपया। तो इसीलिए कितना से लिखेंगे, 100 इंटू 8। तो 100 इंटू 8 कितना आ गया तुम्हारा, 800। और वो बंदा पैसा कितना दे रहा है तुमको, 6 रुपया। वो बंदा पैसा कितना दे रहा है तुमको, 6 रुपया। तो 6 रुपया दे रहा है, तो 6 रुपया कहाँ चले आएगा तुम्हारा, बैंक में। और 8 रुपया कहाँ चले गया, यहाँ पर ही। तो सर 8 रुपया का चीज 6 रुपया में री इशू किया, तो 200 रुपये क्या हो गया। 8 रुपया का चीज 6 रुपया में क्या, तो 2 रुपये क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन भाई 1 रुपया तो पहले ही से डिस्काउंट है, तो तुम ये 2 रुपया नुकसान नहीं बोलोगे, तुम कितना रुपया नुकसान बोलोगे, सिर्फ 1 रुपया। तो हकीकत में नुकसान तुम्हारा कितना हो रहा है, 1 रुपया। तो 100 इंटू 1 कहाँ जाएगा तुम्हारा, फॉरफिटेड शेयर में। 8 रुपया का चीज 6 रुपया में क्या, तो नुकसान तुमको क्या लग रहा है कि 2 रुपया का नुकसान हुआ। लेकिन भाई 2 रुपया में ऑलरेडी 1 रुपया कंपनी का है, डिस्काउंट तो पहले ही से दे के रखा है। तो 1 रुपया कौन सा खाता में चले जाएगा तुम्हारा, डिस्काउंट का खाता में। अब हकीकत में नुकसान कितना हुआ तुमको, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया बस। तो वो 1 रुपया कहाँ जाएगा तुम्हारा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। तो 2 रुपया नुकसान नहीं हुआ तुमको, नुकसान कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया। और लास्ट वाला जर्नल एंट्री बोलो, ये जर्नल एंट्री क्या है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसका नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हमको एक बात बता, हम प्रॉफिट का मामला हम सिर्फ और सिर्फ किससे बोला, तुम लोग को देखने के लिए बोला। प्रॉफिट तुम किससे निकालोगे बोले तो, सिर्फ फॉरफिटेड शेयर्स को देखोगे बस, तुमको किसी और को नहीं देखना है। किसी और को देखोगे तो झमेला आ जाएगा। सिर्फ तुम लोग को नजर किसका ऊपर गलाए रखना बोला, बस ई फॉरफिटेड शेयर्स। तो किससे मिलाओगे बोलो, ई फॉरफिटेड शेयर्स में। और जो माइनस करके बचेगा वो पैसा कहाँ जाके लिख दोगे, कैपिटल रिजर्व में। तुमको कोई और एंट्री से कुछ भी मतलब क्या नहीं है। तब बोलो फॉरफिटेड शेयर्स में, पहला वाला फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब क्या होता है, कितना रुपया दिया,
तो अब बोलो ये आदमी कितने रुपए दिया था, 4 रुपया, तो तुम्हारे लिए 4 रुपये क्या हो गया, फायदा हो गया। मजा का बात ये शेयर्स कैंसिल होता है, क्या उसका 4 रुपये हम लोग वापस करते हैं कि 4 रुपये जूल है इसका, 4 रुपये जूल, तो 4 रुपये तुम्हारे लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। और जब रीइश्यू किया तो नुकसान कितना रुपया हुआ, 1 रुपया हुआ। फॉरफिटेड शेयर में देखो कितना लिखा, 100 शेयर इंटू 1, तो 4 रुपया फायदा और 1 रुपया क्या हो गया, नुकसान। तो असली फायदा कितना रुपया हुआ, कंपनी का असली फायदा कितना हुआ, 3 रुपया का। तो कंपनी जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा ना, तो कितना रुपया करेगा बोलो, 100 शेयर इंटू ₹3, 4 रुपया फायदा और 1 रुपया नुकसान, तो 4 में से 1 रुपये गया तो कितना बचा तुम्हारा, 3 रुपया। तो 100 इंटू 3 कितना हो गया तुम्हारा, 300। और इसका एक तो शॉर्टकट तरीका भी होता है, लेकिन हमको दिल नहीं कर रहा बताने का। क्यों नहीं दिल कर रहा बोलो, वो शॉर्टकट तरीका कभी काम करता है और कभी काम नहीं करता है, तो ना उससे फंस जाओगे, प्रॉब्लम है। शॉर्टकट तरीका आसान तो बहुत है, तुमको दिल करेगा हमेशा उसे निकाले, लेकिन प्रॉब्लम किधर हो जाएगा ना, रीइश्यू होता है दो, एक होता है फुल्ली रीइश्यू और एक होता है पार्टली रीइश्यू। हाँ, वो जो आसान वाला जो तरीका, एक तो फुल्ली रीइश्यू और एक पार्टली रीइश्यू। तो शॉर्टकट तरीका कहाँ काम देता है, फुल्ली रीइश्यू में। फुल्ली मतलब कैंसिल भी किया 100 और रीइश्यू भी कितना किया 100, तब तो को जिंदगी आसान है फिर। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कैंसिल हुआ था 300 और रीइश्यू हुआ था 200, फिर वहां तुम शॉर्टकट लगाओगे ना, तो तुम शॉर्टकट लग जाओगे फिर वहां पर ही, तुम्हारा आंसर कैपिटल रिजर्व का क्या आएगा ही ना, फिर भी बोलिए बता देना, ठीक है। लेकिन हमेशा तुम लोग उसी को इस्तेमाल मत कर लोगे, काम नहीं देगा, हम पहले बताए। फुल्ली रीइश्यू में इस्तेमाल कर लोगे, जब आंख बंद करके आंसर सही आएगा, आंख खोल के भी करोगे तो भी सही आएगा, बंद करके करोगे तो भी सही आएगा। तो देखो फॉरफिटेड शेयर में फायदा कितना हुआ, 400 रुपया, और फॉरफिटेड शेयर में नुकसान कितना हुआ, 100। तो 400 माइनस 100 कितना होगा तुम्हारा, 300 रुपया। तुम फॉरफिटेड शेयर्स को फॉरफिटेड शेयर से मिलाना है, तो तुम रुपया को टोटल वाला कॉलम को भी माइनस करोगे ना, क्रेडिट हुआ 400, डेबिट कितना हुआ 100, तो 400 में 100 गया तो कितना बचा तुम्हारा 300। ये तुम्हारा काम कब करेगा, जब फुल्ली रीइश्यू होगा तब। फुल्ली मतलब कैंसिल भी जितना होगा, रीइश्यू भी उतना ही होगा। लेकिन हम जो तरीका से अभी बताए ना, हम कौन सा तरीका था बताया हुआ, फायदा हुआ 4 रुपया और नुकसान कितना हुआ 1 रुपया, तो 4 में 1 रुपये गया तो कितना बचा तुम्हारा 3 रुपया। ये वाला तरीका से बनाओगे तो चाहे फुल्ली रीइश्यू का क्वेश्चन हो चाहे पार्टली रीइश्यू, दोनों में तो क्या तुम्हारा काम करेगा वाला, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बिना कोई टाइम नुकसान किए हुए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जाओ। 5 मिनट ब्रेक, अभी तक तो कुछ पढ़ाई नहीं किया, बोली ब्रेक।